और रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा बयान सामने आया है। सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है कि इस पूरे हादसे को लेकर अब सीबीआई जांच करेगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, सीबीआई करेगी हादसे की जांच, ये रेल मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये साफ कर चुके हैं कि जो भी जिम्मेदार इस हादसे के पीछे है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच जो है सीबीआई करेगी। सीबीआई जांच की सिफारिश यहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से की गई है। ये बड़ा बयान। दुर्घटना हुई उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके, रेलवे ने, बालेश्वर के, सोरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन मिली है उस सबको ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए तो जितनी भी प्रशासनिक जानकारी मिली है इस पूरे हादसे को लेकर, उसी के अनुसार जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है लेकिन रिस्टोरेशन का काम भी लगभग अंतिम दौर में है। अमिताभ सिन्हा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अमिताभ सिन्हा, ये हादसा जिसने पूरे हिंदुस्तान को सन्न कर दिया है और इसी हादसे की गंभीरता को देखते हुए अब सीबीआई जांच की सिफारिश। हाँ, ये बिल्कुल बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि कमिश्नर रेलवे सेफ्टी आमतौर पर ऐसी जांच करते हैं ऐसी घटनाओं की, और जब से भारत आजाद हुआ है ये कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ही ऐसे जांच करता रहा है, जिसके बारे में कहा था रेल मंत्री ने आज सुबह में कि जांच का काम पूरा हो गया और बताया भी था जांच के कारणों को। लेकिन अब सीबीआई को देने की बात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है। इसका मतलब साफ है कि विपक्ष जिस तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा था, जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि इसके पीछे क्या हो सकता है, ममता बनर्जी ने जिस तरह सवाल उठाया, विपक्ष के तमाम नेताओं ने, अब मुझे लगता है कि सरकार ने पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतते हुए, पूरी पारदर्शिता बरतते हुए, ताकि किसी को आवाज उठाने का मौका न मिले, जांच सीबीआई को सौंप दी है। बिल्कुल, और इसी मुद्दे को लेकर जिस तरीके से विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा था उस पर अब ये चीज साफ हो चुकी है कि सीबीआई जांच होगी। लेकिन अमिताभ, एक सवाल ये भी बना हुआ है क्योंकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं रेल मंत्री वहीं पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कड़े शब्दों में कह चुके हैं कि जो भी जिम्मेदार होगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक बार फिर से जरा आप सुन लीजिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से क्या कुछ कहा गया सीबीआई जांच को लेकर, फिर आपके पास लौटेंगे। दुर्घटना हुई उसके तुरंत बाद सभी ने मिलके, रेलवे ने, बालेश्वर के, सोरो के, भद्रक के साथियों ने, बंधुओं ने, जिला प्रशासन ने, सब ने मिलके तुरंत रेस्क्यू का काम चालू किया था। रेस्क्यू के साथ साथ रेस्टोरेशन का काम रेस्क्यू कंप्लीट होते होते रेस्टोरेशन का काम भी साथ चलने लगा। और अभी जिस तरह से तेज़ी से काम चल रहा है, 2 लाइन करीब जो मेन लाइन है उसमें पटरी का काम कंप्लीट हो गया है, ऊपर बिजली के तार का और बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है। साथ ही साथ आज बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, सोरो के मेडिकल में हो, भद्रक के मेडिकल में हो और कटक के मेडिकल में, सब जगह पेशेंट्स के साथ भी जिस तरह से उनकी अच्छी चिकित्सा की सुविधा हो रही है वो भी देख के आए। और सब जगह प्रयास ये चल रहा है कि देश भर में जहाँ से भी पैसेंजर्स आए थे जो इस दुर्घटना में
रहे अनफॉर्चुनेटली, उन सब के परिवारजनों के साथ संपर्क करने का भी रेलवे के जरिए से राज्य सरकारों के साथ मिलके पूरी तरह से उसका प्रयास भी चल रहा है। जिस सिचुएशन में ये दुर्घटना हुई है, और जो परिस्थितियां हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए जो कुछ अब तक का एडमिनिस्ट्रेटिव इंफॉर्मेशन मिली है उस सब को ध्यान में रखते हुए आगे की इंक्वायरी के लिए, आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए